यूपी में हिंसा के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी। अब तक 9 जिलों में 325 लोग गिरफ्तार, 13 एफआईआर दर्ज। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा। हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी को बिल्डर हाजी वसी कर रहा था पकड़ने। कानपुर हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। हयात हाशमी के करीबी बिल्डर की 3 संपत्तियां सील। केडीए ने घर को किया सील। पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान हिंसा के मास्टरमाइंड हयात हाशमी का कबूलनामा। कानपुर का बिल्डर हाजी वसी कर रहा था हयात के फंडे। यूपी में सुनियोजित हिंसा को लेकर सीएम योगी बेहद सख्त। अपर मुख्य गृह सचिव को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा, दंगाइयों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो आने वाले समय में बने मिसाल। सीएम योगी का एक भी दोषी को नहीं छोड़ने का निर्देश। निर्दोषों को नहीं छोड़ने का भी आदेश। कहा, सीसीटीवी समेत दूसरे माध्यम से उपद्रवियों की पहचान कर हो कार्रवाई। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में सबसे ज्यादा 92 गिरफ्तारियां हुई। सहारनपुर में अब तक 82 लोग गिरफ्तार। यूपी में जारी रहेगा बुलडोजर की कार्रवाई। प्रयागराज के बाद मुरादाबाद में बुलडोजर चलाने की तैयारी। जिला प्रशासन ने मंगलवार तक का दिया समय। प्रयागराज हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई पर ओवैसी का गंभीर आरोप। गुजरात के कच्छ में बोले, यूपी में मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना। योगी सरकार की बुलडोजर एक्शन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट। लिखा, एक विशेष समुदाय को टारगेट कर हो रही कार्रवाई, कोर्ट ले संज्ञान। आजम खान ने नुपुर शर्मा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, हजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले बदनसीब हैं। नबी की तौहीन में बोले अल्फाज को दोहराना भी गुनाह। बुलडोजर की कार्रवाई पर बरेली में मुफ्ती एहसन रजा कादरी ने भी उठाए सवाल। कहा, प्रदेश में कोर्ट कचहरी से बड़ा बुलडोजर हो गया। लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। उन्नाव में इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय का एक और वीडियो वायरल। शाराना अंदाज में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों पर कसा तंज। कहा, यूपी में सब कुछ सोच समझकर करना होगा। एक एक पत्थर का जुर्माना भरना होगा। कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बड़ा बयान। कहा, जेलों में कैदियों की स्थिति में तेजी से हुआ सुधार। मेरठ में कार्यक्रम के दौरान दिया बयान। जौनपुर में समादगंज बाजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बाजार से अवैध अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी। योगी सरकार का लक्ष्य हुआ पूरा। पुलिस गृह विभाग में रिक्त पद भरे गए। 100 दिन में 10,000 पदों पर हुई नियुक्ति। अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा, 80 दिन में ही लक्ष्य को किया पूरा। यूपी में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन करेगी बीजेपी। संबल, पीलीभीत और बिजनौर में पार्टी के बड़े नेता जनसभा में होंगे शामिल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक करेंगे मार्च। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, नेता और कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। सहारनपुर के थाने में पिटाई के वायरल वीडियो पर सियासी घमासान तेज। वायरल वीडियो पर छिड़ा ट्विटर वॉर। अखिलेश यादव ने हवालात पर उठाए सवाल। वायरल वीडियो पर बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने कहा, बवालियों को दिया गया रिटर्न गिफ्ट। कौसर हसन मजीदी ने कहा, पाकिस्तान में तहरीके सिरासत मुस्तकीम संगठन की कारस्तानी। नुपुर को और नवीन के कत्ल का फतवा जारी किया था। कानपुर हिंसा पर बीजेपी नेता साक्षी महाराज का बयान। कहा, कानपुर में हिंसा सुनियोजित साजिश। अगर मोदी, योगी, शाह ना होते तो क्या होता। साक्षी महाराज का विपक्षी नेताओं पर निशाना। कहा, राहुल मियां, ममता मियां की सरकार होती तो क्या होता। अंबेडकर नगर हिंसा का नया वीडियो आया सामने। भीड़ के बीच दिखा स्त्री शीटर इरफान पठान। बवाल शुरू होने के बाद पुलिस के इर्द गिर्द घूम रहा था इरफान। कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई हुई। मोहम्मद इश्तियाक के अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। हयात का करीबी बताया जा रहा है मोहम्मद इश्तियाक। स्वरूपनगर में स्थित निर्माण पर चला बुलडोजर। बेकनगंज हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात। मुरादाबाद में नमाज के बाद हिंसा के आरोपियों की पैरवी के लिए थाने पहुंचे सपा विधायक कमाल अख्तर। पुलिस ने हिदायत देते हुए थाने से बाहर जाने की दी सलाह। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा, सरकार की मानसिकता किसान विरोधी। किसान आंदोलन के बाद भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। नोएडा के सेक्टर 135 में फिर गर्जा। बाबा का बुलडोजर। अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को किया गया ध्वस्त। लखीमपुर खीरी में अपराधियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। कुख्यात अपराधी महबूब अली समेत 9 अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर।
झांसी में बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन को खाली कराया गया। करीब 1 एकड़ जमीन पर था अवैध कब्जा। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगाई झाड़ू। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर हमला। दंगों पर राजनीति कर रहा विपक्ष। दंगों के गुनहगारों पर कार्रवाई होगी। दंगों को बुनाने वाले कभी सत्ता में नहीं आए। कुशीनगर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया वृक्षारोपण। अमृत सरोवर में कैबिनेट मंत्री ने किया वृक्षारोपण। सांसद विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। नोएडा में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लगाई अफसरों को फटकार। निरीक्षण के दौरान गौशाला में खामियां मिलने पर लगाई गई फटकार। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही का सीतापुर दौरा। योजनाओं की जानी जमीनी हकीकत। हिंसा पर बोले जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई। सीतापुर में पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर 30 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों पर 2 पालियों में पीसीएस प्री परीक्षा आयोजित। एटा में बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक युवक की हत्या, करीब 12 लोग घायल। बागपत में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। मामले विवाद के चलते लात घूंसों से की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में दबंग प्रधान का कारनामा। प्रधान की शिकायत करने गए युवक के साथ की गई मारपीट। नंदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कैमरा का मामला। बलिया में अवैध शराब की फैक्ट्री पर गांव वालों ने बोला हमला। दियारे में चल रही थी अवैध शराब की कई फैक्ट्रियां। मनियर थाना क्षेत्र के ककरघट्टा गांव का मामला। श्रावस्ती में भरे बाजार में एक युवक ने महिला को गाली देते हुए जड़ा थप्पड़। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर तेज रफ्तार दौड़ती बीएमडब्ल्यू कार अचानक बनी आग का गोला। कार के ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह बचाई अपनी जान। जालौन में तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। कौंच कोतवाली क्षेत्र के कौंच चौरई मुख्य मार्ग की घटना। जौनपुर में शराबी पिता ने बेटे को कुल्हाड़ी से मारकर उतारा मौत के घाट। हत्या कर फरार आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पुलिस ने शुरू की जांच। बुलंदशहर के बाग में युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अनूप शहर क्षेत्र के गांव करणपुर कला का मामला। बुलंदशहर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तीनों युवक घर से मजदूरी करने के लिए निकले थे। रायबरेली में कैंसर के मरीजों को जल्द मिलेगा रायबरेली एम्स मिला। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने एम्स को 70 बीघा जमीन उपलब्ध करवाया। लखीमपुर में लखनऊ का सफर अब होगा आरामदायक। अब महज 2.5 घंटे में राजधानी पहुंच सकेंगे यात्री। प्रदेश में हो रही हिंसक झड़पों के बाद आगरा पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में दंगा क्षेत्र बनाकर पुलिस ने दंगा और दंगाइयों पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में 2 दिन से लापता युवक का शव रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला। राहगीरों ने अज्ञात युवक का शव पड़ा देखकर पुलिस को दी सूचना। बहराइच में खेत में लगे तार में दौड़ा करंट की चपेट में आकर किशोर की मौत। मृतक के पिता की तहरीर पर खेत मालिक के खिलाफ केस दर्ज। समाजवादी पार्टी ने पश्चिम बंगाल की कार्यकारिणी की घोषित 38 लोगों की कार्यकारिणी हुई घोषित। अमरोहा में 30 परीक्षा केंद्रों पर पीसीएस की परीक्षा हुई। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में 13,141 अभ्यर्थियों को दिया परीक्षा। झांसी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलटी। हादसे में 9 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। बहराइच में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत। पैसे के लेन देन में हुए विवाद को लेकर अपने बुजुर्ग पिता की हत्या की। बाराबंकी में कोतवाली में तैनात दारोगा ने होमगार्ड को जमकर पीटा। होमगार्ड को दारोगा ने गोली मारने की दी धमकी। महाराजगंज में डीजल भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 2 लोग घायल। टैंकर पलटने पर डीजल की लूट। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को भगाया। कन्नौज में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। हरिद्वार में बीएचपी को 2 दिवसीय सत्र संपन्न हुआ। बीएचपी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास। धर्मांतरण, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव भी पास। आज विधानसभा सदस्यता की शपथ लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12:34 पर विधानसभा में होंगे शपथ ग्रहण। विधानसभा अध्यक्ष दिलाएंगे सीएम को शपथ। बजट सत्र से पहले देहरादून में बैठकों का दौर। आज शाम होगा सर्वदलीय बैठक। कार्यमंत्रण बैठक समिति की बैठक भी आज। सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में बजट सत्र से बीजेपी ने बुलाई विधानमंडल दल की बैठक। विपक्ष के सवालों के जवाब देने पर बनेगी रणनीति। विधानसभा सत्र की तैयारी पर होगी चर्चा। बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी आज। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में बैठक। सरकार को घेरने पर बनेगी रणनीति। रुद्रपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण से सनसनी। घर के बाहर से बच्ची का हुआ अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने परिवार से मांगी लाखों की फिरौती।
देहरादून से मनचले की धुनाई का वीडियो आया सामने। वीडियो में युवतियां मनचले की जमकर पिटाई करती आई नजर। हल्द्वानी में कांग्रेस के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा। नवसंकल्प कार्यशाला में पूर्व कांग्रेसियों ने मचाया उत्पात। विधायक स्मित हरदेश और पूर्व कार्यकर्ताओं में तीखी बहस। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में पहली बार लगी डायलिसिस मशीन। अब मरीजों को देहरादून के नहीं काटने होंगे चक्कर। बीजेपी ने शुरू की राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। जेपी नड्डा और राजनाथ एनडीए के घटक दलों से करेंगे बात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की रिमांड का समय आज हो रहा है खत्म। राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज सत्येंद्र जैन को पेश किया जाएगा। तेलंगाना के आदिलाबाद में विवादित व्हाट्सएप स्टेटस पर हंगामा। प्रदर्शनकारी और पुलिस में टकराव, धारा 144 लागू। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई लेवल मीटिंग। सेना के अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मीटिंग में शामिल। भारत नेपाल बॉर्डर के करीब 2 चीनी नागरिक हुए गिरफ्तार। बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में हुए थे दाखिल। दिल्ली के मयूरभंज इलाके में यमुना नदी के पास मिला ग्रेनेड। एनएसजी की टीमों ने ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कई घंटे बाद आग पर पाया गया खाक। हैदराबाद की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट। हादसे में एक कर्मचारी की मौत। मामले की जांच कर रही पुलिस की। दूसरे टी20 मुकाबले में भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत। भारत को 4 विकेट से हराया। क्लासेन की पारी से भारतीय टीम पर 14 जून को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा मैच। 5 मैचों की टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़त बना ली। एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में हार से बौखलाया पाकिस्तान। भारतीय खिलाड़ियों के साथ की धक्का मुक्की। भारत ने नहीं की शिकायत। वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग में मध्य प्रदेश के विजय प्रजापति और महाराष्ट्र की आकांक्षा ने किया कमाल। चैंपियनशिप के पहले 2 दिनों में जीता सिल्वर मेडल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी। हरियाणा की तीरंदाज रिद्धि ने जीता गोल्ड मेडल। कर्नाटक के तैराक अनीश गौड़ा ने 6ठा गोल्ड मेडल जीता। अपकमिंग फिल्म निकम्मा के प्रमोशन में जुटी शिल्पा शेट्टी। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर बच्चों संग खिंचाई फोटो। लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी करेंगी शिल्पा शेट्टी। वरुण धवन और कियारा आडवाणी स्टार फिल्म जुग जुग जियो का नया गाना दुपट्टा हुआ रिलीज। 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बांद्रा में एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का दिखा ग्लैमरस अंदाज। कैमरे में सामने पोज देती नजर आई कियारा। फिल्म विक्रम का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी। फिल्म की सक्सेस पार्टी का हुआ आयोजन। पार्टी में कमल हासन, सलमान खान और चिरंजीवी हुए शामिल। दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दू रोजिक पहुंचे मुंबई एयरपोर्ट पर। फैंस के साथ कैमरे के सामने पोज देते आए नजर। आईफा अवार्ड में सलमान खान के सामने गाया था गाना। साइकिल सवार युवक को स्टंट पड़ा भारी। युवक का बिगड़ा बैलेंस, जमीन पर गिरा युवक। वीडियो में ऊंचाई से हाथ छोड़कर साइकिल के साथ स्टंट कर रहा था युवक। ऑर्केस्ट्रा के दौरान हुआ बेहद डराने वाला हादसा। डांस के दौरान बुजुर्ग शख्स की हुई मौत। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। घर के अंदर रखा पियानो और पियानो से खेलती बिल्ली सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शादी समारोह में जमकर हंगामा। ऑर्केस्ट्रा में फरमाइश गीत को लेकर भिड़े 2 पक्ष। जमकर हुई मारपीट। हंगामे के दौरान तोड़फोड़। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। दर्जनों लोग घायल। ट्रैफिक पुलिस से बचाई मासूम बच्चे की जान। ई रिक्शा पर जा रही महिला के हाथ से छूटा बच्चा। सड़क पर गिरे बच्चे को ट्रैफिक पुलिस ने बचाया। पार्क के अंदर पांडा की मस्ती। 3 पांडा एक साथ बैठे हुए हैं। एक पांडा का बर्थडे पार्क के अंदर सेलिब्रेट किया गया, जिसके लिए पार्क में सजावट भी की गई। रेल यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर कर रहे यात्रा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ट्रेनों की कमी के चलते यात्री मजबूर। घर के अंदर पोलो खेल रही युवती और सामने एक बिल्ली। हर बार युवती बॉल से लगा रही निशाना और बिल्ली बॉल को रोक रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली गोलकीपर। सोशल मीडिया पर इन दिनों हाथी को नहलाने का तरीका खूब सुर्खियां बटोर रहा। वीडियो में एक शख्स हाथी के ऊपर खड़ा होकर उसे नहला रहा है। हाथी को नहलाने का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान।